जबलपुर में गेहूं खरीदी के लिए शासन पूरी तरह तैयार है, जिसे लेकर अब तक जिले में 126 गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन इस साल किसान केंद्रों में गेहूं बेचने से बच रहे हैं और मंडियों और व्यापारियों को बेच रहे हैं। किसानों की माने तो इस बार शासन प्रशासन ने इतने कठोर नियम बना दिए हैं कि किसान केंद्रों में गेहूं लाने से डर रहे हैं। किसानों की माने तो इस बार फैसले कमज़ोर हुए हैं। गेहूं में थोड़ी बहुत मिट्टी या भूसा कुसी आ जाती है। यही वजह है कि गेहूं 2-4 दिन केंद्र में डली रहती है, बाद में रिजेक्ट कर दी जाती है, जिससे किसानों को खर्चा आता है। केंद्रों में 1 क्विंटल गेहूं में 100 रुपये का खर्च आता है। यदि प्रशासन मापदंड सरल कर दे तो किसान केंद्रों में आने लगेंगे। क्वालिटी को लेकर के मिट्टी की वजह से किसान खरीद केंद्रों पर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह है कि अगर जो हल्का फुल्का माल मिट्टी वाला आता है तो 20 रुपये प्रति कुंटल उसको देना पड़ेगा। इस वजह से वो मजबूर होकर के मंडियों में माल बेच रहा है। शासन ने जो शुक्ल दानों में नमी बरती है, वो थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ फसल गिरी है तो मिट्टी में थोड़ी राहत बढ़ने तो किसान की फिर लाइन लग जाएगी। मंडी डेट 10-50 रुपये कुंटल पे कम मिलते हैं तो उसी में मजबूर होकर बेचता है किसान। वो इस वजह से कि यहाँ लाएंगे, पंखा लगाना पड़ेगा, 1-2 दिन पड़े रहेंगे, उस वजह से वो तुरंत मंडी में जाता है। उसको तो एक तो गुणवत्ता का भी कारण है और दूसरा क्या है, अभी लेट भी चालू हुई सोसाइटी, उसी के कारण किसान भटक रहा माल लेके अपना। उनको एकदम साफ चाहिए, थोड़ा बहुत तो मिट्टी रहती है, मिट्टी में पैदा होता है तो बाजार में बेच रहा आदमी जाके और रेट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम इसलिए नहीं जा रहे खरीदी केंद्र में कि हमारी जो गेहूं बहुत कमजोर पकी हुई है। 10 बोरा की एकड़ आई है, वो खर्चे इतने हैं, बहुत ज्यादा है किसानों को खर्चा। और सोसाइटी में जाने से ये तकलीफ हो रही हमको कि वहाँ दो बोलते मिट्टी है, कहीं कुसी है, इसको 2-3 दिन पड़ी रहती है। गेहूँ खरीदते नहीं है, चालते हैं। और फिर उसमें क्या है, दलाली भी चलती है। उसमें दलाली मतलब है जो सोसाइटी में जाता है उसका 100 रुपया बोरा खर्चा है अलग से। तो ये कौन सहेगा? इससे हम तो मार्केट में बेचेंगे, नगद पैसा हमको मिलेगा और कुछ व्यवस्था बनाएंगे हम अपनी दूसरी फसल का। ये तो कम में बेच रहे हैं आप बाजारों में। कम में बेचने से हमारा फायदा है, पर सोसाइटी ले जाने में हमारा बहुत घाटा। सरकार को ये नियम रखना चाहिए, मैं देश का नागरिक हूँ, सीधा आधार कार्ड के द्वारा गेहूं खरीदना चाहिए। भैया इस बार क्या हुआ है, बारिश बहुत ज्यादा हुई है और बहुत गलत समय पर बारिश हुई है। बारिश होने के कारण जो क्रॉप है, फसल है, वो गिर गई जमीन में और गिरने के कारण कटाई के दौरान उसमें आई मिट्टी। और सरकार ने साफ पैरामीटर के निर्देश दिए हैं हमारे कलेक्टर साहब ने कि आप खराब माल लेंगे नहीं। और खराब माल में सबसे प्रमुखता दी है मिट्टी को। मिट्टी क्या है, मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही है और परसेंटेज के हिसाब से अपन को 0.75% चाहिए मिट्टी, तो 1 क्विंटल में वो 750 ग्राम ही हो रही है। लेकिन जब अपन एनालिसिस करते हैं तो उसमें वो 2 किलो के लगभग चली जाती है, जिस कारण किसान बाहर के बाहर ही लौट जाता है, यहाँ आके अपना माल डंप नहीं करता। और अभी तक 29 मार्च से खरीदी चालू है, लेकिन किसान का आना ही नहीं हुआ। आते हैं सीधे बाहर के बाहर निकल जाते हैं मंडी। यहाँ से क्या, जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ से मंडी बहुत पास में है और मंडी का रेट बहुत अच्छा है बाहर स्तर पर, तो किसान मंडी ले जाना ही पसंद कर रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि प्रशासन कुछ ज्यादा रिजिड है इस बार, यानी कुछ ज्यादा उनके मापदंड जो है इतने ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग है कि किसान आने से घबरा रहा है। किसान की टांगे कप रही है कि मैं ऐसा ना हो ले जाऊं तो मेरा रिजेक्शन में चला जाए, क्रॉप मेरा रिजेक्ट हो जाए तो वहीं पर जब्ती में ना चला जाए, जब्ती में चला जाए तो मेरे को न जाने कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो किसान आने से घबरा रहा है और किसान का माल जो है हल्का सा जैसे गिर गया है, क्रॉप गिर गई है फसल, तो उसमें थोड़ी मिट्टी आ जाती है। हार्वेस्टर से कटाई होती है तो कभी कभी उसमें मिट्टी आती ही है, चूंकि फसल होती ही मिट्टी पे है। तो इसमें थोड़ा यदि ये कुछ सॉफ्ट कॉर्नर अपना लें गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे ख्याल से किसान आने में दिक्कत नहीं होगी। अब सर हमने तो लोन पे वेयर हाउस लेकर के रखे हैं और गवर्नमेंट के भरोसे बैठे थे, और यदि नहीं भरा जाएगा और किस्त तो हमको हर माह अपने बैंक में चुकानी पड़ती है, तो होगा कुछ अपना सामान गिरवी रखेंगे, कुछ पिताजी से लेंगे, कहीं से और दूसरे लोन चुकाने के लिए लोन लेंगे, तब जाकर के इस लोग वेयर हाउस को फ्री करवा पाएंगे। और अभी तो उम्मीद ये है कि मान लीजिए यदि गवर्नमेंट की कुछ नीति बदल जाती है, जैसे कि उन्होंने लेस्टर लॉस में कुछ उन्होंने स्कीम में छोड़ दिया है,
कुछ चमक बीन के लिए उनने बोला है कि आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, 50% तक चले गए हैं। यदि मिट्टी में थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल मिट्टी खरीद लीजिए आप किसान से, लेकिन एक परसेंटेज जैसे मैंने आप 0.75% करके रखा है, तो उसको डबल कर दें, 1.5 कर दें या 1% तक भी ले जाएं, तो मेरे ख्याल से किसान आ सकते हैं और किसानों का विश्वास क्रॉप बेचने के लिए बन सकता है। देखिए, यदि किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है और यदि मंडी में जाके बेचते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जो पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि किसान को मार्केट में अच्छा रेट मिले। यदि मार्केट में उनको अच्छा रेट मिल रहा है और मार्केट जाके बेच रहे हैं वो मंडी में या व्यापारियों को, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। देखिए, वो मिट्टी कहीं से भी आए, चाहे आपने हार्वेस्टर से काटा हो उसकी वजह से आए या आपने मिलाई हो उसकी वजह से आए, मिट्टी की जो फॉरेन मैटर है उस फॉरेन मैटर की एक लिमिट है। उस लिमिट से यदि ज़्यादा आएगा तो नॉन एफिक्यू कहलाएगा। उसको आपको छन्ना लगा के या सफाई करके उसको करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि कुछ किसानों का ये हुआ है कि भाई उन्होंने जो फसल काटी तो खेत में से मिट्टी आ गई और मिट्टी का दाना और गेहूँ का दाना लगभग बराबर है। पर वैसी कंडीशन में जब हम उसकी एफएक्यू की जांच कर रहे हैं तो मिट्टी ज़्यादा मिल रही है, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा मिल रही है। यदि ऐसा कहीं किसी यदि ऐसी कहीं कोई बात यदि बताते हैं प्रूफ के साथ, यदि कोई सर्वेयर पैसा ले रहा है तो निश्चित तौर से हम कार्रवाई करेंगे।